नया संसद भवन कोई संसद नहीं है, ना तो कोई उसमें इतिहास है और ना ही कोई वर्तमान है। नया संसद भवन जो है वो 7 स्टार होटल जैसा लगता है। ये कहना है उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जब से नए संसद भवन का निर्माण मोदी कार्यकाल के नेतृत्व में हुआ है, लगातार इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष के कई सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने नई संसद भवन के इनॉग्रेशन तक का बायकॉट किया है। लेकिन अब जब नई संसद भवन में विशेष सत्र चला, ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है इस नए संसद भवन को लेकर के। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नए संसद भवन की चकाचौंध को देख करके और वो इतना ज्यादा भव्य बना है कि उसकी भव्यता को देख करके संजय राउत की ये बौखलाहट स्पष्ट जाहिर होती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी नए संसद भवन में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, जो कि पिछले 27 सालों से अधर में लटका था। लेकिन मोदी सरकार ने नए संसद भवन के पहले दिन के कार्यकाल में इसे पेश किया है। विशेष सत्र बुलाया गया था और ये ऐतिहासिक बिल दोनों ही सदनों में पास हो गया है। लेकिन वहीं संजय राउत की बात करें तो संजय राउत का कहना यह है कि ये नया संसद भवन जो है एक होटल जैसा लगता है, एक मेगा शो है। सुनिए संजय राउत जो हैं संसद भवन को लेकर के क्या तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। जयराम रमेश जी ने जो कहा है, जो नया संसद भवन खड़ा किया है, वो एक बहुत बड़ा मेगा शो है। कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं, लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है, लेकिन जरूर आज हमने सामने में लिखा है। जब अंदर जाता हूं मैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐतिहासिक वास्तु इमारत में जा रहा हूं जो हमारी संसद है। 20 साल से ज्यादा समय तक मैं भारत के संसद में हूं। जब मैं उस संसद भवन में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है, मेरे साथ इतिहास खड़ा है। ये संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है। जैसे कहा कि जयराम रमेश जी ने कि मोदी मल्टीप्लेक्स है। जैसे मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन, एक भव्यता है, ये हो सकती है। लेकिन पहले दिन गाली गलौच हो गई तो संसद की गरिमाई खत्म हो गई पहले दिन। और प्रधानमंत्री चुप है, संसदीय कार्य मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है। तो क्या है, ये गुंडों का अड्डा बना दिया क्या आप लोगों ने? वहां लॉबी नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, सेंट्रल हॉल नहीं है, संविधान सभा की जगह नहीं है, क्या है वहां पे? बस एक राजा के मन में आ गया और राजा के मन की बात थी तो एक संसद बना दिया, मोदी मल्टीप्लेक्स। सीधे तौर पर संजय राउत ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको यही कहा जा रहा है कि नई संसद भवन की भव्यता को देख करके ये संजय राउत की बौखलाहट है। न सिर्फ संजय राउत बल्कि विपक्ष के कई नेता जो हैं इस संसद भवन को लेकर के तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। और इससे पहले जब 28 मई को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जब यहाँ पर सेंगोल की स्थापना की गई थी और विपक्ष के तमाम लीडर्स को इसमें इन्वाइट किया गया था, तब उन्होंने इस उद्घाटन का बायकॉट तक किया था। ऐसे में जब संजय राउत नए संसद भवन गए और उनकी भव्यता को देखी तो ऐसे में उनकी बौखलाहट जो है जाहिर हो रही है। और ऐसे में ये बयान दे करके उन्होंने जिस तरीके से संसद भवन की जो तुलना है एक होटल से की है, उसकी तमाम लोग आलोचना भी कर रहे हैं। बता दें कि सांसद संजय राउत ने नए संसद भवन को लेकर के कहा है कि नया संसद भवन एक मेगा शो है। कितने स्टार का होटल है ये मुझे नहीं मालूम, अब अंदर जाता हूं तो मुझे
मुझे नहीं लगता कि मैं ऐतिहासिक इमारत में जा रहा हूं। जब मैं उस यानी कि पुरानी संसद भवन में जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है। इस संसद भवन में ना इतिहास है ना वर्तमान है। न सिर्फ संजय राउत ने यह बयान दिया है बल्कि उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी उन्होंने एक लेख के जरिए इसको लेकर के बौखलाहट जाहिर की है। दरअसल इस लेख में लिखा गया है कि ऐतिहासिक संसद भवन पर तो ताला लग गया लेकिन नई इमारत में इतिहास बन पाएगा। इस तरीके की महान शख्सियत आज कहां है। उन्होंने कहा कि पुराना संसद भवन दिल्ली में शान से खड़ा है और कम से कम 100 सालों तक इस इमारत को कुछ नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन में आया और इस ऐतिहासिक इमारत को ताला लगा दिया गया। नए संसद भवन के बारे में अपने अनुभव को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो दुविधा थी। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही दरवाजा है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पुराना संसद भवन व्यवस्थित है लेकिन उन्होंने सामने एक सौत खड़ी कर दी और सरकारी तिजोरी से 20,000 करोड़ रुपए लुटा दिए। संसद भवन एक प्रेरणादायक और तेजस्वी इमारत होती है। ऐसी इमारतें जर्जर नहीं होती। उन्हें अनुपयोगी घोषित करना यानी कि भारत माता को वृद्ध बता करके वृद्धाश्रम में डालने जैसा है। साथ ही संजय राउत ने अपने इस लेख में कहा कि दिल्ली की सरकार अंधश्रद्धा और अंध भक्तों के घेरे में घूम रही है। देश चलाने वालों के मन में अंधश्रद्धा है, ग्रह और कुंडली का प्रभाव है। मौजूदा संसद भवन 10 सालों बाद आपके लिए शुभ नहीं होगा। 10 साल बाद यहाँ कोई टिकता नहीं, तो ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कराओ। इस तरीके की ज्योतिषी सलाह मानकर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। बता दें इस दौरान संजय राउत ने यह भी कहा कि नई इमारत गौमुखी हो, इस तरीके की सलाह भी ज्योतिषियों ने दी थी। उसी के मुताबिक नई इमारत का निर्माण कराया गया। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए हैं और उसी देश के नेता सत्ता न चली जाए इस डर से नए संसद भवन का निर्माण कराते हैं। दिल्ली में ज्योतिषाचार्य और बुआ बाबाओं की चलती है। आपको बता दें दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। इसके बाद इसी महीने में 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के पहले दिन की संसदीय कार्यवाही 18 सितंबर को पुराने ही संसद भवन में हुई। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन इसकी जो अन्य कार्रवाई है वो नए संसद भवन में हुई। नए संसद भवन के पहले दिन की संसदीय कार्यवाही में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया और नए संसद भवन के चौथे दिन की संसदीय कार्यवाही में 27 साल से अधर में अटके आरक्षण बिल को पास करा दिया गया, जो कि महिलाओं के लिए एक ताकत के रूप में देखा जा रहा है, जिसे कि केंद्र ऐतिहासिक मान रही है और इसको लेकर के तमाम लोग जो हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात हम महिला आरक्षण बिल की करें तो पहले तो जब इस बिल को पेश किया जाना था लोकसभा में तब इस की क्रेडिट को लेकर के होड़ मची थी। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो इसका क्रेडिट लेना चाह रही थी। उनका कहना यह था कि हमारी सरकारों के द्वारा बार बार इस बिल के बारे में जिक्र किया गया, इस बिल को पेश भी किया गया। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर वाकई में कांग्रेस के कार्यकाल में इस बिल पर चर्चा की गई, इस बिल को पेश किया गया, तो आखिर सर्वसम्मति से यह बिल पास क्यों नहीं हुआ। व्यक्ति तो यहां पर यही देखेगा कि ये बिल जो है किसके कार्यकाल में सर्वसम्मति से पास हुआ, बहुमत से पास हुआ। और जाहिर तौर पर ये आंकड़े जो हैं वो यही बताते हैं कि ये बिल जो है दोनों ही सदनों में, चाहे फिर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, आराम से सर्वसम्मति से मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी सरकार के कार्यकाल में इस बिल को पास करवाया गया। हालांकि देखने को मिला कि 2 सांसदों ने इसका विरोध भी किया, जिसमें से AIMIM के ही एक सांसद और इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों ही जो हैं एक ही पार्टी के हैं और इन दोनों ने ही इसके खिलाफ वोट किया। लेकिन राज्यसभा में ऐसी कोई भी रुकावट नहीं रही और आसानी से यह बिल जो है वो पास हो गया। लेकिन जिस तरीके से संसद को लेकर के बखान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पुरानी संसद में भी बहुत सारे अहम भाषण हुए हैं, बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं, फिर चाहे वो धारा 370 हो या फिर जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे हों
बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन नया संसद भवन भी भारत के आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये तथ्य भी रखे गए हैं। पुराने संसद की अगर बात करें तो ये जो है ब्रिटिश काल में बनी थी और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो उस दौर की याद दिलाती है जब देश गुलाम हुआ करता था। ऐसे में नई संसद भवन का निर्माण कराया गया है और नई संसद भवन सिर्फ इसलिए निर्माण नहीं करवाया गया क्योंकि हमें ब्रिटिश के निशानियों से मुक्ति पानी थी, बल्कि नए संसद भवन में बहुत सारी आधुनिक उपकरण हैं जिससे कि काम लिया जाएगा और ये आज के जमाने के लिए काफी ज्यादा बेहतर संसद भवन माना जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी देश को थी, जिसकी वजह से ये संसद का निर्माण करवाया गया। आप देखेंगे कि 2 साल के अंदर ही इस संसद भवन का शिलान्यास किया जाता है और इसका उद्घाटन भी कर लिया जाता है। देश में बहुत सारी सरकारें आई और उन्होंने बकायदा ये कहा भी था, खुद अगर यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी बकायदा ये जरूरत जताई थी कि पुरानी संसद भवन जो है जर्जर होती जा रही है, अब नए संसद भवन की देश को जरूरत है। लेकिन यही संसद भवन जब बीजेपी के कार्यकाल में बनाया जाता है, मोदी सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है, तो यही बात जो है विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है और बार बार विपक्ष का कोई ना कोई लीडर जो है इस नए संसद भवन को लेकर के तंज कस रहा है, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहा है या फिर इसको मात्र यही बता रहा है कि एक मेगा शो जैसा है, होटल जैसा है, यानी कि तमाम तरीके से आलोचना करने पर लगा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।